परमेश्वर के बड़े नाम की इस आशीषित सुबह में और एक बार महिमा हो। रोमियो को लिखा गया पत्री का 13वें अध्याय का 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इस आशीषित वचन से प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, यह विषय पर आज हम एक साथ मनन करेंगे और इसके लिए प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को पूरे रीति से पीछा करते हैं और सच्चाई में उनकी सेवा करते हैं, उनको परमेश्वर ने एक सौभाग्य दिया है कि प्रभु को पहन लो। इसका यह मतलब है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें देखता है तो वो इंसान हमारे भीतर यीशु मसीह देखना चाहिए। इतना तक कि हमारे खुद के नजरों में हमारा परिचय यीशु मसीह का होना चाहिए। हम सब जानते हैं दुनिया में आज सबसे ज्यादा बिके जाने वाली एक टी शर्ट है जिसमें पीछे 10 नंबर लिखा हो और आगे मसीह का नाम लिखा हो। हमें पता है फुटबॉल के सबसे जाने माने एक खिलाड़ी है मेसी। फुटबॉल खेल से दिलचस्पी रखने वाले सब चाहते हैं कि एक ऐसे टी शर्ट खरीदे जिसमें पीछे 10 नंबर और आगे मसीह का नाम लिखा हो। थोड़ा समय के लिए हम कल्पना करते हैं एक युवक जो अच्छे रीति से फुटबॉल खेलते हैं। उनका खेल देखकर दर्शकों में से एक दर्शक ने आकर कहा, आप कितना अच्छा खेल खेलते हो, आपका खेल देखकर तो मसीह का खेल का याद आ रहा है। दूसरे व्यक्ति के मुंह से निकली हुई ये बातें सुनकर ये खिलाड़ी को कितना आनंद और गर्व महसूस होगा, यह सोचकर कि मसीह के साथ मेरी तुलना की जा रही है। इसी तरह जब हम यीशु मसीह को पीछा पूरे रीति से करेंगे और हमारा जीवन का समर्पण और जिंदगी के प्रति हमारी नजरिया को देखकर अन्य लोग जब हमारे भीतर यीशु मसीह को देखेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन कितना धन्य बनेगा। यीशु मसीह को पहनने वाले हमारा जीवन का सब कार्य और स्वभाव स्वयं प्रभु को हम में प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। हमारा हृदय की धड़कन प्रभु यीशु मसीह के हृदय की धड़कन होना चाहिए। हमारा मन यीशु मसीह का मन होना चाहिए। इस जगत को किस प्रकार यीशु मसीह देखते हैं, दुनिया के पाप और संकटों के कारण रोने वाले और दुहाई देने वाले को पुकार सुनने का कान होकर, इस तरह जब हम हमारे शरीर को जीवन और पवित्रता के लिए सौंपकर परमेश्वर के सामने एक प्रसन्न बलि के रूप में चढ़ाकर इस जगत में जब हम जी रहे हैं तो हम भी अभिमान से कह सकते हैं हमने यीशु मसीह को पहना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में न स्वीकार करने वाले एक युवक उनकी जिंदगी के अच्छे सपनों के साथ सऊदी अरब के देश में नौकरी के लिए चले गए। वहां जाकर वे नौकरी में प्रवेश तो हुए, लेकिन उन्हें कई मुसीबत और संकटों का सामना उस देश में करना पड़ा। उनके कमरे में उनके साथ रहने वाले एक भाई यीशु मसीह की सेवा करते हैं और पूरे रीति से प्रभु का पीछा करने वाले एक व्यक्ति थे। लंबे दिन और महीने एक साथ रहकर और बीतने के बाद उनके साथ रहने वाले मसीह की सेवा करने वाला भाई का जिंदगी देकर इस व्यक्ति ने भी उनके जीवन में मसीह यीशु को स्वीकार किया। मसीह का आज्ञा का पालन करते हुए वे भी मसीह के दिखाए हुए राह में चलने वाले और एक अच्छा गवाही प्राप्त किए हुए इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ। हे भाइयों, यह हमें ध्यान देना है। लंबे दिन तक एक साथ रहकर सुसमाचार न सुनाते हुए केवल उनका जीवन और स्वभाव देखकर यीशु मसीह के पीछे चलने इस दोस्त को अगर प्रेरणा मिला है तो हे प्रिय लोगों, हमारा इस जगत की जिंदगी और स्वभाव को देखकर इस संसार के लोग हमारे साथ काम करने वाले, साथ पढ़ाई करने वाले मसीह को उनके जीवन में स्वीकार करने का कारण बनना चाहिए। एडी 354 से लेकर 460 के समय के दौरान जीने वाले एक भक्त थे संत अगस्टिन। इनकी कहानी बड़ी प्रेरणा देने वाली कहानी है। इनके पिता एक अन्य जाति व्यक्ति थे। माता यीशु मसीह की एक भक्त थी। बचपन में यीशु मसीह के प्रेम में तो बड़े हुए, लेकिन जब वो एक बालक बने मसीह से दूर चले गए। 18वें उम्र में एक अवैध संबंध में उनको एक बच्चा जन्म हुआ। उनकी माता के सब अच्छे सपनों को बर्बाद कर कर एक सांसारिक व्यक्ति बनकर, चोर बनकर सालों रहने लगे। 30वें उम्र में एक मसीह भक्त से मुलाकात करने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव उत्पन्न होने लगा। जब वे 31वें उम्र के थे, उनके भीतर एक प्रेरणा हुई बाइबल पढ़ने में
और जब वे बाइबल खोले तो प्रभु ने उन्हें कौन सा भाग दिया पता है? आज जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, रोमियो का पत्री 13वां अध्याय का 13वां और 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ दो। ये वचन उनके जीवन में रूपांतर लाया। बचपन और जवानी की उम्र में एक सांसारिक व्यक्ति बनकर जीने वाले एक व्यक्ति संत अगस्तीन, अगर आज दुनिया इनको एक संत के रूप में अंगीकार करती है तो हमें समझना है कोई एक व्यक्ति का जीवन शैली उन्हें मसीह में लाया है। इसलिए सुनने वाले हमें भी प्रभु यीशु मसीह को पहनने वाले होना चाहिए, ताकि ये दुनिया के लोग यीशु मसीह को उनके जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का कारण बने। इस आशीषित वचन से प्रभु हम सबको सहायता करे और आशीष करे।